हेलो दोस्तों, आपका हमारे चैनल इन्वेस्टमेंट हॉटस्पॉट में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एनुअल इन्फॉर्मेशन सिस्टम यानी एआईएस एंड टैक्स पेयर इन्फॉर्मेशन समरी यानी टीआईएस एंड फॉर्म 26 एएस के बारे में। एक टैक्स पेयर को अपना इनकम टैक्स फाइल करने से पहले अपनी एआईएस एंड टीआईएस के बारे में जानना बहुत जरूरी है। आज हम यहाँ टैक्स सेव करने के बारे में बात नहीं करेंगे, उसके लिए हमने दो अलग से वीडियो बनाए हुए हैं जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। एनुअल इन्फॉर्मेशन सिस्टम एक नया सिस्टम है जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इम्प्लीमेंट किया है टैक्स पेयर के फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को ट्रैक करने के लिए फ्रॉम वेरियस सोर्सेज। एआईएस आपका जो डेटा कलेक्ट करता है वो है इनकम अर्न, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्सेज यानी टीडीएस और टीसीएस, टैक्स पेड एंड अदर रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन। ये सारी इन्फॉर्मेशन एक सिंगल डॉक्यूमेंट में शो होती है जिसे हम फॉर्म 26 एएस भी कहते हैं, और ये आपका कंप्रिहेंसिव स्टेटमेंट ऑफ टैक्स क्रेडिट, टैक्स लायबिलिटी शो करता है। एआईएस में आपको अदर ट्रांजैक्शन जैसे इंटरेस्ट अर्न, डिविडेंड, स्टॉक मार्केट ट्रांजैक्शन, म्यूचुअल फंड ट्रांजैक्शन भी शो होगा। एआईएस में आपको दोनों रिपोर्टेड वैल्यू लाइक वैल्यू रिपोर्टेड बाय द रिपोर्टिंग एंटिटी एंड मॉडिफाइड वैल्यू आफ्टर कंसिडरिंग टैक्स पेयर फीडबैक भी शो होता है। बात करते हैं कि किस तरह की इंफॉर्मेशन आपको एआईएस में देखने को मिलेगी। एआईएस में इंफॉर्मेशन आपको दो पार्ट में देखने को मिलती है, एक होता है पार्ट ए एंड सेकंड होता है पार्ट बी। पार्ट ए में आपको जनरल इंफॉर्मेशन शो होता है, इसमें आपको देखने को मिलेगा पैन नंबर, आधार नंबर, डेट ऑफ बर्थ, कॉन्टैक्ट डिटेल ऑफ द टैक्स पेयर। पार्ट बी में आपको देखने को मिलेगा टीडीएस, टीसीएस इंफॉर्मेशन, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, पेमेंट ऑफ टैक्सेस, डिमांड एंड रिफंड, अदर इंफॉर्मेशन लाइक इनकम, salary, interest on refund, foreign remittance, purchase of foreign currency, etc. You can also see the information of securities sold during the year with the date of sale, transfer, security class and name, asset type, quantity, etc. AIS को समझाने के लिए हमने यहाँ पे एक टैक्स पेयर का जो डॉक्यूमेंट है वो आपके साथ शेयर किया है। उनकी कुछ इन्फॉर्मेशन जो पर्सनल है उसको हमने यहाँ पे हाइड कर दिया है फॉर सिक्योरिटी रीजन। तो जैसा कि आप AIS में देख पा रहे हैं कि जो हमने बताया था कि पार्ट ए में आपकी जनरल इन्फॉर्मेशन शो होती है, तो यहाँ पे आपको परमानेंट अकाउंट नंबर यानी कि आपका पैन नंबर, आपका आधार नंबर, यहाँ पे सिर्फ आपको लास्ट 4 डिजिट देखने को मिलेगी, आपका नाम यहाँ देखने को मिलेगा, डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ शो होगी, मोबाइल नंबर आपको यहाँ शो होगा, ईमेल एड्रेस भी आपको यहाँ दिखेगा, और आपने जो भी एड्रेस दिया हुआ है वो कंप्लीट एड्रेस आपका पार्ट ए की जनरल इन्फॉर्मेशन में शो करेगा। बात करते हैं पार्ट बी की। तो जैसा कि आप इसमें देख पा रहे हैं कि इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू टैक्स डिडक्टेड और कलेक्टेड एट सोर्सेज आपको दिखा रहा है। तो यहाँ पे इनका जो सैलरी इन्होंने रिसीव किया है वो इनकी कंपनी का नाम यहाँ पे शो कर रहा है, टोटल कितना सैलरी इनको मिला है, मंथली उसका ट्रांजेक्शन क्या था, ये 11 महीने का आप ट्रांजेक्शन यहाँ पे देख पा रहे हैं। बाकी अगर हम यहाँ और आगे देखने की कोशिश करेंगे तो आप देख पाएंगे कि इन्होंने कुछ इन्वेस्ट किया हुआ था, तो वो इन्वेस्टमेंट जो है इनका वहां से जो डिविडेंड आया है वो डिविडेंड की अर्निंग भी यहाँ पे शो हो रही है। उसी के साथ जो एसएफटी इंफॉर्मेशन है यानी कि फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, वहां पे आप ये देख पा रहे हैं कि जो भी इनका इंटरेस्ट इन्होंने अर्न किया है बैंक से, तो वो कौन सी बैंक है, उससे कितना इंटरेस्ट इनको अर्न किया हुआ है, वो सब आप यहाँ पे देख पाएंगे। इस तरह की सारी डिटेल जो भी आपको इन्फॉर्मेशन है, जो आपके जितने भी बैंक अकाउंट है जहाँ से आपको इंटरेस्ट आ रहा है, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे शो होगा कि किस बैंक अकाउंट से आपने कितना इंटरेस्ट अर्न किया है। नेक्स्ट देखते हैं कि यहाँ पर सेल्स ऑफ सिक्योरिटीज एंड यूनिट ऑफ म्यूचुअल फंड भी शो कर रहा है। तो इन्होंने जितनी भी शेयर मार्केट में ट्रेडिंग की हुई है, जो भी इन्होंने सिक्योरिटीज परचेज की हुई है, वो ट्रांजेक्शन सब आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये सारी डिटेल इन्होंने शो की हुई है कि कितनी क्वांटिटी इन्होंने खरीदी थी, शॉर्ट टर्म टाइप एसेट है या लॉन्ग टर्म टाइप एसेट है, कितना गेन हुआ है, कितना लॉस हुआ है, वो सब आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो इस तरह से आप देख पाएंगे कि एआईएस में जो आपकी इंफॉर्मेशन है वो काफी सारी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन है कि जो भी ट्रांजेक्शन आपका हुआ है वो कैसे हुआ है, किसके थ्रू हुआ है, कितने का हुआ है, आपको क्या प्रॉफिट क्या लॉस हुआ है, आपको कितनी अर्निंग हुई है, वो सारा डिटेल्स आपको यहाँ पे शो होगा। बात करते हैं टीआईएस की। तो टीआईएस जैसा कि हमने बताया था कि बेसिकली ये एक समरी है टैक्स पेयर की। तो यहाँ पे भी जो आपका जनरल इन्फॉर्मेशन है वहाँ पे आपको पैन नंबर, आधार नंबर, टैक्स पेयर का नाम, उनका ईमेल एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर, डेट ऑफ बर्थ और उनका कंप्लीट होम एड्रेस भी आपको यहाँ देखने को मिलेगा। क्योंकि ये एक समरी डॉक्यूमेंट है तो यहाँ पे डिटेल में आपको चीजें नहीं मिलेंगी, लेकिन जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि बिल वाइज इन्होंने ये टैक्स पेयर की जो इन्फॉर्मेशन समरी आप यहाँ पे देख रहे हैं, वो इन्फॉर्मेशन कैटेगरी वाइज इन्होंने किस कैटेगरी में क्या चीज अर्न की है या क्या प्रॉफिट क्या वैल्यू है उसकी, वो सारा ट्रांजेक्शन डिटेल आपको यहाँ शो होगा। जैसे कि सैलरी
सैलरी में इन्होंने अर्न किया था 13 लाख रुपीज की सैलरी। इसके अलावा जो इनको बैंक से इंटरेस्ट मिला हुआ है वो 1203 रुपीज का है। सेल ऑफ सिक्योरिटीज इन्होंने कितने की हुई है, परचेज ऑफ सिक्योरिटीज इनकी कितने की है, इनकम डिस्ट्रीब्यूटेड बाय बिजनेस ट्रस्ट जो भी है वहां से इन्होंने कितनी अर्न की हुई है, वो सारी वैल्यू आपको यहाँ पे मिलेंगी। लेकिन ये TIS में आपको डिटेल्स नहीं मिलेगी। इन डिटेल जो भी इंफॉर्मेशन है उसके लिए आपको अपना AIS रेफर करना होगा। बात करते हैं आप अपने AIS को कैसे चेक करेंगे। उसके लिए आपको कुछ सिंपल स्टेप फॉलो करने होंगे। स्टेप फर्स्ट में आपको इनकम टैक्स की ई-फाइलिंग पोर्टल यानी www.incometax.gov.in पर जाना होगा। आपको लॉगिन करना होगा अपने पासवर्ड और अपने यूजर नेम के साथ में। उसके बाद आप जब उसको ओपन करेंगे तब आप एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट स्टेप में आप उसको प्रोसीड बटन पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट आपको पोर्टल रीडायरेक्ट करेगा कंप्लायंसेस पोर्टल पर। आप यहाँ पर अपनी TIS एंड AIS के होम पेज पर आ जाएंगे। स्टेप 4 में आप अपना रिलेवेंट फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट करके अपनी TIS एंड AIS डिटेल व्यू कर सकते हैं। नेक्स्ट आप यहाँ से अपना AIS एंड TIS फाइल डाउनलोड भी कर सकते हैं इन PDF और JSON फाइल फॉर्मेट। जब आप फाइल डाउनलोड करेंगे तब आपको उसको ओपन करने के लिए पासवर्ड की जरूरत पड़ेगी। बात करते हैं ये पासवर्ड क्या होता है। पासवर्ड के लिए आपको चाहिए अपना पैन नंबर एंड डेट ऑफ बर्थ इन DD, MM, YY फॉर्मेट में। फॉर एग्जाम्पल अगर आपका पैन नंबर है ABCDE 1234 एंड डेट ऑफ बर्थ है 1 जनवरी 1987, देन आपका जो AIS पासवर्ड होगा वो आपका लोअर केस ऑफ पैन नंबर ABCD 1234A 01011987 विदाउट एनी स्पेस। अपना AIS या TIS देखने के बाद अगर आपको कुछ भी एरर लगता है तो उसको रेक्टिफाई भी आप कर सकते हैं। उसके लिए आपको उसको रिपोर्ट करना होगा। बात करते हैं कि AIS को इंट्रोड्यूस करने के कुछ ऑब्जेक्टिव जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के हैं वो इस तरह से हैं। इससे displaying complete information of taxpayer and capture their online feedback. This will facilitate voluntary compliances and eliminate underreporting of income by the taxpayer. AIS will help in seamless pre-filing of your return and it will also deter non-compliances. बात करते हैं कुछ AIS के साइलेंट फीचर्स की। तो ये आपकी न्यू इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू इंटरेस्ट, डिविडेंड, सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन, म्यूचुअल फंड ट्रांजैक्शन, फॉरेन रेमिटेंस इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करता है। आपकी समरी ऑफ AIS इन्फॉर्मेशन जो आपकी टैक्स पेयर इन्फॉर्मेशन समरी है यानी कि TIS, वो आपको टैक्स फाइलिंग के लिए प्री फाइल डिटेल भी शो करेगा। टैक्स पेयर AIS के लिए ऑनलाइन फीडबैक सबमिट कर सकते हैं और अपनी इन्फॉर्मेशन को PDF, JSON एंड CSV फाइल फॉर्मेट में डाउनलोड कर सकते हैं। AIS यूटिलिटी के थ्रू टैक्स पेयर AIS को व्यू करके अपना फीडबैक ऑफलाइन भी सबमिट कर सकते हैं। बात करते हैं कि AIS और फॉर्म 26 AS में क्या डिफरेंस है। तो फॉर्म 26 AS डिस्प्ले करता है आपकी डिटेल ऑफ प्रॉपर्टी परचेज, हाई वैल्यू इन्वेस्टमेंट एंड TDS TCS ट्रांजेक्शन कैरिड आउट ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, जबकि AIS आपकी सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करता है जो भी आपके फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन हुए हैं। एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं कि अगर मिस्टर अरुण एक टैक्स पेयर हैं और उन्होंने ₹2000 अपने सेविंग अकाउंट से इंटरेस्ट अर्न किया है, साथ में 40,000 का इंटरेस्ट भी अर्न किया है किसी डिपॉजिट से जिस पर उन्होंने TDS पे किया था उस फाइनेंशियल ईयर में, तब उनका सिर्फ जो 40,000 का ट्रांजेक्शन है वही 26 AS में शो करेगा फॉर्म में। उनका जो दूसरा ट्रांजेक्शन है जो उन्होंने ₹2000 का इंटरेस्ट अर्न किया था वो फॉर्म 26 AS में शो नहीं करेगा। लेकिन अगर मिस्टर अरुण अपना AIS चेक करेंगे तो उसमें उनके दोनों डिटेल वहां पे शो करेंगे कि उनको कितना इंटरेस्ट जो है वो अर्न हुआ है और किस बैंक से हुआ है, किस अकाउंट नंबर के थ्रू हुआ है। सारी इन्फॉर्मेशन जो है उनको वो डिटेल में अपने AIS में देखने को मिल जाएगी। बात करते हैं कि टैक्स पेयर कैसे अपना फीडबैक दे सकते हैं AIS में अगर आप किसी एरर को रेक्टिफाई करते हैं। आप अपना फीडबैक ऑनलाइन या ऑफलाइन सबमिट कर सकते हैं। देखते हैं कि कैसे आप फीडबैक AIS सेक्शन में डाल सकते हैं। इसके लिए आपको जाना होगा अपने AIS टैब पर और इनकम टैक्स ई-फाइलिंग पोर्टल। आपको वेरियस सेक्शन मिल जाएंगे, TDS TCS इन्फॉर्मेशन, SFT इन्फॉर्मेशन, पेमेंट ऑफ टैक्सेस, डिमांड एंड रिफंड एंड अदर इन्फॉर्मेशन। सिस्टम आपसे पूछेगा कि आप किस टाइप का फीडबैक प्रोवाइड करना चाहते हैं। जो भी फीडबैक आप देंगे वो इन्फॉर्मेशन आपकी मॉडिफाइड फिगर में रिफ्लेक्ट करेगा। बात करते हैं आपको टैक्स फाइलिंग के लिए कौन सा डॉक्यूमेंट रेफर करना चाहिए। वैसे तो अगर आपको कोई वेरिएशन लगता है TDS और TCS इन्फॉर्मेशन और डिटेल ऑफ टैक्स पेड इन फॉर्म 26 AS एंड AIS, तब आप जो भी इन्फॉर्मेशन फॉर्म 26 AS में शो करेगा आप उसको रेफर कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर दिया है और उसके बाद आपको कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन मिली है तब आप उसको रिवाइज भी कर सकते हैं। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ जरूर शेयर कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए जिससे आपको हमारे न्यू वीडियोस का अपडेट मिलता रहे। मिलते हैं ऐसे ही अगले इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। थैंक यू।